नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपने पसंद की सरकारी नौकरियों से संबंधित आवेदन कर सकें। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी यानी आसूचना केंद्र के द्वारा सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के साथ एमटीएस रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, पदों के बारे में इस वीडियो के दौरान हम फुल डिटेल आपको स्टेप वाइज उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे। ये आपसे हमारा वादा है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गृह मंत्रालय होम अफेयर्स MHA.gov.in वेबसाइट पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वैकेंसी वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप वैकेंसी से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ SA MTN MTS जर्नल इन IB। तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे हमने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ जर्नल एग्जाम 2023 से संबंधित यहाँ डिटेल्ड वैकेंसी आप देख सकते हैं, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। तो यहाँ हम केवल टोटल वैकेंसी बता रहे हैं। अगरतला में जो टोटल वैकेंसी हैं आप देखेंगे 7 हैं। अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी हैं 23 और आइजॉल में टोटल वैकेंसी हैं 9। अमृतसर में टोटल वैकेंसी हैं 5। बेंगलुरु में टोटल वैकेंसी हैं 22 और भोपाल में टोटल वैकेंसी हैं 16। भुवनेश्वर में टोटल वैकेंसी हैं 9 और चंडीगढ़ में टोटल वैकेंसी हैं 16। इस तरह से आप चेन्नई में टोटल वैकेंसी हैं 23 और देहरादून में टोटल वैकेंसी हैं 9। दिल्ली IB हेड क्वार्टर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, जिनमें SA और MT की 93 हैं और MTS जर्नल की हैं 98। गैंगटोक में टोटल वैकेंसी हैं दोनों की 11 और गुवाहाटी में टोटल वैकेंसी हैं 10। इसी तरह हैदराबाद में टोटल वैकेंसी हैं 17। इम्फाल में 10 हैं। ईटानगर में हैं 22 और यहाँ आप देखेंगे जयपुर में हैं 20 वैकेंसी। जम्मू में है 11 और कैलिंगपोंग में है 9 वैकेंसी। कोहिमा में आप देखेंगे 12 वैकेंसी हैं 6 और कोलकाता में है 18 वैकेंसी। लेह में है 13 वैकेंसी और लखनऊ में है 10। मेरठ में है 8 और मुंबई में है यहाँ 27 और नागपुर में जो टोटल वैकेंसी हैं 14 हैं। तो इस तरह से अन्य स्टेटों में भी टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ ओवरऑल जो वैकेंसी है अनरिजर्व की वैकेंसी आप देखेंगे यहाँ पर SA और MT की हैं 221, MTS जर्नल की 183 हैं। सभी स्टेटों में OBC की SA और MT की 60 हैं और MTS जर्नल की 65 हैं। इसी तरह SC की 34 हैं, SA MT की और ST की 30 हैं और MTS की 25 हैं। EWS की 17 वैकेंसी हैं और MTS जर्नल की हैं यहाँ पर 42। तो टोटल वैकेंसी SA MT की हैं 362 और MTS जर्नल की हैं 315। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वेतनमान की। क्लासिफिकेशन सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के पदों को ग्रुप C के पद हैं, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल हैं, दोनों ही MTS जर्नल के पद भी। सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी SA और MT के पद लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये वेतनमान होगा। इसी तरह MTS जर्नल के लेवल 1 में 18,000 से 56,900 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। पे स्केल
के अलावा अन्य जो अलाउंसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो भी दी जाएंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन या शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए दोनों ही पदों के लिए आवेदक, और आवेदक का जो डोमिसाइल उस स्टेट का होना चाहिए जिस स्टेट के लिए वो पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जबकि ये जो क्वालिफिकेशन है ये सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के पदों के लिए है। इस तरह से यहाँ आप देखेंगे ये जो कंडीशंस दी गई है ये केवल एसए और एमटी के लिए है। एसए और एमटी के पदों के लिए आवेदक के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मोटर कार एलएमवी का होना चाहिए, वैलिड, और नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की। तीसरा है एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर कार का, कम से कम 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लेने के बाद का। डिजायरेबल रखी गई है आवेदक के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल का इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आयु सीमा यहाँ पर जो एसए और एमटी के पद हैं अधिकतम 27 साल है, और एमटीएस जनरल के पदों के लिए 18 से 25 साल आयु सीमा होनी चाहिए। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यहाँ आप देखेंगे 10 साल तक की छूट दी जाएगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 40 साल तक की आयु तक यहाँ पर इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। यहाँ जो सर्विस कंडीशन है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है और उनका ट्रांसफ़र भारत में कहीं भी किया जा सकता है। सेंटर और सिटी जो होंगे एग्ज़ाम के, इन पदों के लिए एग्जामिनेशन के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट के जो सिटीज़ हैं वो इन सिटीज़ में स्टेट वाइज यहाँ पर सिटी या डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर जिस स्टेट में आप आवेदन करना चाहते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम जो होगी डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाएगा। जो डेस्क्रिप्शन है एग्ज़ाम की या स्कीम है वो कुछ इस तरह से है। टायर 1 सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के पदों के लिए और जर्नल एमटीएस के पदों के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का 1 अंक यहाँ पर रखा गया है। जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी पर 40 प्रश्न होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से टोटल जो मार्क्स हैं यहाँ पर 100 होंगे। 1 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी, हर गलत उत्तर पर आपके 1/4 अंक काटे जाएंगे। मोटर मैकेनिक और ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू जो टायर सेकंड का एग्ज़ाम होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के पदों के लिए। तो ये प्रैक्टिकल होगा मोटर चलाने का जो कि 40% अंक यहाँ पर कम से कम लाने होंगे टायर सेकंड एग्ज़ाम में। तो यहाँ जो टोटल मार्क्स रखे गए हैं 50 रखे गए हैं। टायर सेकंड का एमटीएस जनरल के पदों के लिए डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित होगा। यहाँ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकेबलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेज, टेस्ट टू कॉम्प्रीहेंशन एंड पैराग्राफ पर 150 वर्ड का पैराग्राफ लिखना होगा। टायर सेकंड में जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्क्स रखे गए हैं 20 मार्क्स लाने होंगे एमटीएस जनरल के पदों के लिए 50 अंकों में से। 1 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। यहाँ 10 गुने कैंडिडेट्स को टायर 1 के एग्ज़ाम में पास किया जाएगा यानी टायर सेकंड के एग्ज़ाम के लिए। दोनों ही पदों में टायर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा अनरिजर्व को 35% लाने होंगे, ओबीसी को 34, एससी एसटी को 33, सीडब्ल्यूएस को 35% मार्क्स लाने होंगे। यहाँ जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के पदों के लिए टायर 1 और टायर 2 के एग्ज़ाम में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। जबकि जर्नल एमटीएस के पदों के लिए मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो परफॉर्मेंस इन द टायर सेकंड एग्ज़ाम यानी
टायर फर्स्ट के एग्ज़ाम में जो भी उनके द्वारा परफॉर्मेंस की जाएगी उसके आधार पर उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जबकि टायर सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसको केवल पास करना होगा। तो दोस्तों इन सभी पदों के लिए जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं, 14 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने और फीस पेमेंट सबमिट करने की ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से 13 नवंबर रात के 12 बजे तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जबकि लास्ट डेट है एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की SBI चालान ऑफलाइन मोड में ब्रांच में जाकर 16 नवंबर 2023 बैंकिंग आवर्स और वर्किंग डे के अंतर्गत। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करने होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी होगी MHA.gov.in या फिर NCS.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन पदों के लिए जो एग्जामिनेशन फीस रखी गई है, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50 रुपये जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेज होंगे जमा करने पड़ेंगे। जबकि मेल कैंडिडेट जनरल EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 450 रुपये फीस पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन मोड में। 450 प्लस 50 रुपये टोटल 500 रुपये फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। मेल कैंडिडेट जनरल EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर SBI के चालान के माध्यम से अपनी फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। जबकि SC ST और OBC और सभी कैटेगरी की महिलाओं को केवल 50 रुपये फीस पेमेंट करना होगा, केवल 50 रुपये। तो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से ही सारी जो प्रक्रिया है सिलेक्शन की और उससे संबंधित जो कम्युनिकेशन होगा आपके और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत ईमेल और मैसेज के माध्यम से ही किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है मोबाइल नंबर और अपने ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके। उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करने होंगे, जिसका साइज़ 50 से 100 KB के बीच, सिग्नेचर का साइज़ 50 से 100 KB के बीच JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इन पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको MHA.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ SAMT एंड MTS जनरल इन IB डाउनलोड वाला जो लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू टाइप द फॉलोइंग लिंक, जो लिंक दिया गया है इस पर आपको गूगल में जाके टाइप करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ पर भर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा cdn.dgalam.com। इस वाले पेज पर आप चले जाएंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दी गई हैं, इन्हें आपको पढ़ लेना है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है, उसका लिंक उसको पढ़ लेना है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं यहाँ पर। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को यहाँ पर क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन करने वालों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर कराना है इस्तेमाल करके रजिस्टर का। अब यहाँ देखेंगे आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है आ चुका है। एप्लीकेंट का पूरा नाम यहाँ पर दे देना है, पूरा नाम एप्लीकेंट का नाम देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस डाल देना है, उसको कंफर्म कर देना है और यहाँ आप अपना स्टेट, टेरिटरी या जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ सब कैटेगरी आपको, सब सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आर यू पर्सन विद
मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, नो को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो यस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, SC ST अनरिजर्व्ड जो भी हैं। पोस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, और यहाँ पोस्ट कोड आ जाएगा ऑटोमेटिकली। डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके पास एक लॉगिन या रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपका पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है और यूज़र ID पासवर्ड का इस्तेमाल करके दिए गए कैप्चा को यहाँ को डाल देना है, लॉगिन कर लेना है और डिटेल्ड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। तो इस तरह से दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो आसूचना केंद्र के अंतर्गत सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट और MTS के पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अंतिम तिथि का आपको ध्यान रखना है। अंतिम तिथि है इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की 13 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक। तो अंतिम तिथि से पहले पहले आप इन पदों के लिए ज़रूर आवेदन कर दें अगर आप भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।